पांडु के श्राप और कुंती के वरदान ने महाभारत के महान नायकों की उत्पत्ति को अद्वितीय बना दिया। पांडवों का जन्म महाराजा पांडु और उनकी पत्नियां महारानी कुंती, महारानी माद्री से हुआ। पांडु एक बार शिकार पर गए थे, जहां उन्होंने गलती से ऋषि किंदम को मार दिया। मरते समय ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि वो कभी भी किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध नहीं बना पाएंगे और यदि प्रयास करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप सुनकर के पांडु बहुत दुखी हो गए, क्योंकि इसका मतलब ये था कि वो संतान प्राप्ति नहीं कर सकते। इस श्राप से जब वो दुखी हुए तो अपनी रानियों से कहा, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इसी वन में रहूंगा, आप लोग हस्तिनापुर लौट जाइए। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियां जो हैं दुखी हो गईं और कहने लगीं कि हे नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती, आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। महाराजा पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकारा और उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दी। इसी दौरान महाराजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से कहा कि मुझे भी साथ लेकर चलिए, स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? महारानी कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु को प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्मराज यमदेव ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिनका नाम युधिष्ठिर रखा गया। युधिष्ठिर न्याय और धर्म के प्रतीक थे। इसके बाद महारानी कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया, जिनसे भीम का जन्म हुआ, जो अपनी अद्वितीय शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए। तीसरे आह्वान में कुंती ने इंद्रदेव को बुलाया और अर्जुन का जन्म हुआ, जो महान धनुर्धर बने और महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार पांचों पांडवों का जन्म हुआ। देवताओं से प्राप्त सभी पांडवों को देवताओं की तरह ही दिव्य गुण प्राप्त हुए थे। युधिष्ठिर को धर्म, भीम को शक्ति, अर्जुन को युद्ध कौशल, नकुल की सुंदरता और सहदेव की बुद्धिमत्ता ने मिलकर महाभारत की गाथा को अद्वितीय रूप दिया था। अगर नामों के बारे में एक एक करके बात करें तो युधिष्ठिर का नाम हर समय दृढ़ता को दर्शाता है। यहाँ तक कि युद्ध में भी जब हालात सबसे कठिन होते हैं, वो सबसे अधिक धर्मी और दृढ़ थे, क्योंकि धर्मराज के पुत्र थे। जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म का पालन करते थे और कानून, नैतिकता, ज्ञान में उनका तेज जो था सूर्य की तरह चमकता था। भीम वायुदेव के पुत्र थे, जो उनके द्वारा विरासत में प्राप्त की गई प्रचंड शक्ति और साहस को दर्शाता है। अर्जुन कौशल में सबसे शक्तिशाली, ज्ञान, कौशल और संत स्वभाव में बेजोड़ थे। उनके पास में दिव्य हथियार थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने की मुख्य जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, क्योंकि उनके सारथी और सलाहकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। नकुल अश्विनी कुमार के पुत्र होने के कारण जानवरों, खासकर घोड़ों और हाथियों के साथ सबसे कुशल थे। उनकी तुलना प्रेम के देवता कामदेव से की जाती थी, क्योंकि वो सुंदर दिखते थे। और सहदेव नकुल की तरह एक महान तलवारबाज थे और उन्होंने धर्म और धार्मिकता का सभी आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आशा है कि इस कहानी ने आपको महाभारत की गहराइयों और उसके नायकों के चरित्रों को और भी करीब से जानने का अवसर दिया होगा। कृपया इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका आनंद ले सकें। अपना फीडबैक जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा।